नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रखते हैं आगे। तो शाम तक की पूरी खबर, देश दुनिया के तमाम तरह की खबरें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी हो गई है। 28 दलों के प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में बहुमत है। 28 दलों का इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन की बैठक 22 बैठक में यह सीटों के बंटवारा इसी माह कर लेने का निर्णय लिया गया है। 22 से प्रदर्शन और रैली। पीएम फेस पर खरगे का नाम उछाला गया है। खरगे का नाम कांग्रेस ने खरगे का नाम आगे किया है पीएम फेस पर। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक में चुनाव के बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस बोली लोकतांत्रिक रूप से पीएम चेहरे का चयन करेंगे, सीट शेयरिंग जनवरी तक हो तभी होगी अगली मीटिंग। नीतीश कुमार का यह बयान है। अब आगे क्या, चुनाव की तैयारी पर काम चल रहा है। सभी का लक्ष्य तय है, भाजपा को हराना है, सीट का फॉर्मूला तय, मिलकर काम करेंगे। अभी बैठक क्यों? 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में अगर बात करें तो इंडिया की जो बैठक हुई है, यह भाजपा की जो जीत हुई है 3 राज्यों में, उस पर रणनीति बनाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि ज्ञान वापी को लेकर हाई कोर्ट को का बहुत बड़ा टिप्पणी आया है। ज्ञान वापी को देश हित से जुड़ा मामला बताया है। हाई कोर्ट ने 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया है। मंदिर के जीर्णोद्धार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जियां खारिज कर दिया गया है। निचली कोर्ट एएसआई को सर्वे का आदेश दे सकता है। पूजा स्थल कानून किसी भी स्थान के धार्मिक स्वरूप को तय नहीं कर सकता है। यह एक हाई कोर्ट के बेंच ने कहा है कि पूजा स्थल कानून 1991 किसी भी स्थान का धार्मिक स्वरूप में बदलाव की अनुमति नहीं देता है, लेकिन पूजा स्थल कानून किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप या फिर चरित्र की व्याख्या नहीं करता है। किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित पक्षों को कोर्ट के समक्ष पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। इसके बाद संबंधित कोर्ट ही स्थल के धार्मिक स्वरूप को तय करेगा। हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ज्ञान वापी परिसर हिंदू या फिर मुस्लिम स्वरूप का हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ज्ञान वापी या तो मुस्लिम पक्ष का हो सकता है या फिर हिंदुओं का हो सकता है, दोनों पक्ष का कतई नहीं हो सकता है। और वहीं बिहार में फिर से माओवादी सर उठाने लगे हैं। बिहार के माओवादियों के खिलाफ एनआईए ने दायर की दूसरी चार्जशीट। मगध क्षेत्र में नए कैडरों की भर्ती हो रही थी। 5 नक्सलियों पर 3-3 लाख का इनाम है। और पीएससी मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का इंटरव्यू 2 से शुरू हो जाएगा। और इधर बांका और गया, जो मौसम का मिजाज की बात करें तो बांका और गया सबसे सर्द रहा। 5 दिनों में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 दिनों तक ठंड से आप जूझते रहेंगे। और इधर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 100 आईटीआई शामिल हुए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 100 आईटीआई को शामिल किया गया है। और वहीं नाम जोड़ने के लिए 1,87,000 आवेदन पड़े हैं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए। इस खबर पर नजर डालें तो पटना प्रमंडल में 4,60,000 से अधिक आवेदन आए हैं। 1,19,000 मतदाताओं ने विभिन्न तरह की शिकायतें की हैं। और 5 को सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 5 जनवरी को सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। और मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि अनचाही कॉलर 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। दूरसंचार बिल पास हो गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 पेश किया। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी या सभी संचार सेवा प्रदाता एवं नेटवर्क को संचालन प्रभावित
करने का सरकार को अनुमति दी है, करने या निलंबित करने को सरकार का अनुमति है। किसी भी कंपनी को सरकार बंद कर सकती है या शुरू करवा सकती है। वही अवांछित मार्केटिंग कॉल पर 50,000 तक जुर्माना का प्रावधान है। और अगर हम नहीं चाहते हैं और हमें मार्केटिंग के लिए कॉल किया जा रहा है तो इस पर 50,000 का जुर्माना हम ठोक सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। और वही के पाठक हमेशा बिहार में चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा इसलिए हो रही है के पाठक की अजीब गजीब का निर्देश आ रहा है। शिक्षकों में जहां दहशत है, अब वरीय अधिकारियों में भी दहशत व्याप्त हो गया है। के पाठक ने नया आदेश यह दिया है कि डीओ और डीपीओ के कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे। बहुत बड़ी खबर है। के पाठक का बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा आदेश यह है कि डीओ और डीपीओ का कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे। हालांकि के पाठक के खिलाफ 16 एमएलसी ने इनको हटाने का मांग किया है। के पाठक के खिलाफ अब 16 एमएलसी ने हटाने के लिए इनको किया है। राज्यपाल से के पाठक की शिकायत की गई है। इस पर विस्तार से हम नजर डालेंगे, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर यह है कि के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की शिकायत लेकर सत्ताधारी दल जेडीयू आरजेडी के कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और सीपीआई एमएलसी भी राजभवन पहुंचे हैं। उन्हें पद से हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। राजभवन पहुंचे इन नेताओं ने एक सुर में कहा है कि उनके फैसले से लगातार शिक्षा जगत को नुकसान हो रहा है। हम आपको बता दें कि राज्यपाल को प्रोफेसर संजय कुमार सिंह सहित भाजपा जेडीयू आरजेडी में सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के पाठक को हटाने की मांग की है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। राज्यपाल से के पाठक की शिकायत की गई है। और इधर शिक्षा विभाग से और अन्य खबर पर नजर डाले तो स्टेट प्लान से बनेगी कक्षाएं, 940 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। शिक्षा विभाग के ने नए सत्र से पहले अतिरिक्त कक्षा निर्माण की कार्य योजना बनाई है। इधर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के हवाले से खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सरकारी कर्मी है, इन्हें उसका लाभ मिलना चाहिए। अभी जो जजमेंट आया है उसका अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद आपको पूरी खबर डिटेल से बताएंगे दूसरे वीडियो में। वहीं अब रैयतों के मुआवजा भुगतान में बेवजह विलंब करने वालों पर कार्रवाई होगी। 3 बार नोटिस के बाद भी मुआवजा नहीं लिया तो राशि कोर्ट में जमा होगी। जिला भूअर्जन प्राधिकारी ही होंगे सक्षम प्राधिकार। जहां भूअर्जन प्राधिकारी नहीं वहां डीएससीएलआर सक्षम प्राधिकार है। पुराने तरीके से वंशावली बनाने की व्यवस्था ही चलाई जाएगी, यानी कि सरपंच साहेब ही वंशावली बनाएंगे। और वहीं संसद में सुरक्षा की में चूक हुई है और चूक को लेकर दूसरे दिन भी हंगामा हुआ है। 49 और सांसद निलंबित हो, 2/3 विपक्ष सदन से बाहर है। कांग्रेस ने कहा कि वे विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहते हैं। कांग्रेस के 49 में से 9 सांसद बचे हुए हैं। लोकसभा में 3 बिल पारित, 1 पर चर्चा शुरू हुई है। मिमिक्री पर धनखड़ बोले, कुछ जगह तो बक्सो। निर्दलीय सांसद मंगलवार को संसद प्रवेश द्वार पर धरना दे रहे थे, तब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा सभापति जगदीप धाकड़ की नकल की। इस पर सभापति ने आपत्ति जताई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर विपक्ष का रवैया इसी तरह से रहा तो उन्हें 2024 में भी विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और इधर पटना से खबर आ रही है। पटना में लूटपाट के दौरान स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी का गला दबाकर हत्या, करीबी पर शक। दरभंगा में मां श्यामा न्यास समिति ने कहा श्रद्धालु कर सकते हैं बलि प्रदान। और वहीं चीन में 6.2 तीव्रता के भूकंप, 120 मौत, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा, सभी सुविधाएं एक जगह पर। चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग और कंसल्टेंसी के बीच हुआ एमओयू। विपक्षी दल सांसदों के साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार
उमेश कुशवाहा का बयान है। एनएच पर दुर्घटना रोकने के लिए 4D इमेजिंग रडार फरवरी में लगाए जाएंगे। अपने स्थापना दिवस पर कांग्रेस करेगी लोकसभा चुनाव का शंखनाद। और फिर से कोरोना ने दस्तक दिया है। पटना से खबर आ रही है, कोरोना जांच की संख्या बढ़ाएं, इलाज की व्यवस्था दुरुस्त कर ले, प्रत्येक अमृत का यह बयान है। मरीज यदि नए वेरिएंट का लक्षण लेकर अन्य बीमारियों का इलाज कराने अस्पताल आता है तो उसकी जांच की जाए। और वहीं शिक्षक नियुक्ति घोटाले में डीएन कॉलेज मसौढ़ी के 3 प्राचार्य समेत 6 के खिलाफ आरोप पत्र तय हो गया है। और वहीं प्रेम विवाह से नाराज हो भाई ने बहन व बहनोई को मारी गोली। बेतिया से खबर आ रही है, बेतिया के कुमार बाग ओपी से 200 मीटर की दूरी पर घटना को दिया गया है अंजाम। और इधर अगर बात करें तो आतंकियों से पाक पस्त है, सफाई के लिए अमेरिका को सौंप रहा है एयरबेस। अफगान तालिबान के हमलों से परेशान हुए पड़ोसी, बेच दिया तो पाक सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ेंगे, यह तालिबान का बयान है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे पास। चैनल के पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।